रामदास एकदम सिंपल फार्मर था। वो एक छोटे से विलेज में रहता था। बहुत ही रिलीजियस और गुड हार्टेड पर्सन था। रामदास रोज सुबह मां दुर्गा की पूजा करता था। हमेशा अच्छे काम करता था, कभी किसी का बुरा नहीं सोचता था, गरीबों की हेल्प करता था। रामदास के पास थोड़ी सी जमीन थी, उसमें खेती करता था, अपने फैमिली का ध्यान रखता था। रामदास हमेशा खुश रहता था। उसे अपनी गरीबी से कोई प्रॉब्लम नहीं थी। सब लोग रामदास को बहुत प्यार करते थे। वो कभी किसी से लड़ाई नहीं करता था। रामदास के पेरेंट्स बचपन में ही गुजर गए थे। वो अपनी वाइफ और बच्चों के साथ रहता था। रामदास का जीवन बहुत ही सिंपल था। वो हमेशा भगवान की भक्ति में लगा रहता था। एक दिन गांव में बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई। जमींदार का ट्रेजर चोरी हो गया। जमींदार बहुत गुस्सा हुआ। उसने चोर को ढूंढने का ऑर्डर दिया। जमींदार के कुछ आदमियों ने रामदास पर चोरी का इल्जाम लगा दिया, पर रामदास तो बेकसूर था। उसने कभी किसी का कुछ नहीं चुराया था। रामदास को पकड़ के जमींदार के पास ले गए। जमींदार ने रामदास को बहुत मारा, लेकिन रामदास ने चोरी एक्सेप्ट नहीं की। जमींदार ने रामदास को जेल भेज दिया। बेचारा जेल चला गया। बेकसूर जेल जाने का दुख उसे बहुत परेशान कर रहा था। जेल जाने का चाह था। रामदास जेल में बहुत दुखी था। वो रात भर सो नहीं पाता था। उसे अपनी वाइफ और बच्चों की बहुत फिक्र होती थी। एक रात रामदास ने एक ड्रीम देखा। सपने में उसे मां दुर्गा दिखाई दी। मां दुर्गा ने रामदास से कहा, बेटा डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम इनोसेंट हो। जल्दी ही तुम्हारी सच्चाई सबको पता चल जाएगी। मां दुर्गा को देखकर रामदास को बहुत सुकून मिला। उसे अपनी मां पर पूरा भरोसा था। अगले दिन से रामदास का हार्ट शांत हो गया। उसे अपनी रिहाई का पूरा यकीन हो गया था। बुरा गया था। कुछ दिन बाद गांव में एक और घटना घटी। असली चोर पुलिस के हाथ लग गया। चोर ने जमींदार के सामने बता दिया कि उसी ने सारा ट्रेजर चुराया था। जमींदार को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने रामदास को जेल से छोड़ देने का ऑर्डर दे दिया। रामदास निर्दोष साबित होकर जेल से बाहर आ गया। वो बहुत खुश हुआ। जब रामदास अपने गांव वापस आया तो पूरा गांव उसे देखने के लिए आ गया। सब लोग रामदास से मिलकर बहुत खुश हो रहे थे। रामदास के घर वालों ने खुशी से उसका स्वागत किया। रामदास की वाइफ और बच्चे उसे देखकर बहुत रोए। रामदास अपने फैमिली के साथ फिर से आकर बहुत खुश था। रामदास की कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्ची भक्ति का फल हमेशा अच्छा होता है। जो लोग भगवान पर पूरा भरोसा रखते हैं, वो कभी हारते नहीं हैं। रामदास ने कभी भी अपनी भक्ति नहीं छोड़ी। मां दुर्गा ने भी अपने भक्त की रक्षा की। हमें हमेशा सच और ईमानदारी से जीना चाहिए। भगवान हमेशा सच्चे लोगों की मदद करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल नानी की कहानी में, जहां हर कहानी में बसती है प्यार की मिठास और नानी की प्यारी आवाज। यहाँ हम आपको सुनाएंगे वो कहानियाँ जो आपके बचपन की यादें ताज़ा कर देंगी। हमारी कोशिश है कि इन कहानियों के जरिए आप फिर से अपने बचपन में खो जाएं और नानी की गोद में बैठकर कहानियों का आनंद लें। तो जुड़िए हमारे साथ और सुनिए नानी की कहानी और हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।